बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के बीएड विभाग में बीएड की काउंसलिंग न होने के कारण बीएड में प्रवेश ले रहे छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया। ये मामला है बीएड छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, जिसके तहत बीएड की प्रथम काउंसलिंग 6 जून में होनी थी, जिसका ओटीपी पासवर्ड 7 जून को छात्र छात्राओं के मोबाइल पर आना था। ओटीपी पासवर्ड मिलने के बाद ये छात्र छात्रा 8 जून को शाम 5 बजे तक बीएड की वेबसाइट पर जाकर लॉग कर सकते थे, लेकिन यूपी बीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बिजनौर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में वर्धमान और एसबीडी कॉलेज धामपुर दोनों ही कॉलेज अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए। ऐसे में बीएड बिजनौर काउंसलिंग में पहली लिस्ट में हायर रैंक पाने वाले स्टूडेंट भी खाली हाथ रह गए। मामले को लेकर छात्र छात्राओं ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छात्रों की माने तो जिले के सभी प्राइवेट कॉलेज इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के नाम इस लिस्ट में नहीं है, जिससे बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है और मैंने यूपी बीएड का एंट्रेंस दिया था। मेरी 4521 रैंक आई थी और फर्स्ट काउंसलिंग मैंने IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में अटेंड करी थी। कितने तारीख को आपने अटेंड करी थी? मैंने 6 तारीख को ये काउंसलिंग अटेंड करी थी IIMT कॉलेज मेरठ में। दिन एक रैंक 1 से लेकर 6500 तक की काउंसलिंग थी और 2 दिन का समय दिया जाता है। जैसे 6 को अगर हमारी काउंसलिंग थी, 7 और 8 तारीख को हम कॉलेज लॉक कर सकते हैं, जिसका अलॉटमेंट 9 तारीख को होना था। तो क्या दिक्कत आ रही है कि मतलब जब मैं 7 तारीख को काउंसलिंग के बाद कॉलेज लॉक करने बैठी तो पहले तो मेरे पास OTP पासवर्ड नहीं आया था, जो 1 टाइम पासवर्ड हमें दिया जाता है वो नहीं आया था, जो मुझे कॉलेज वेबसाइट पे जाकर खुद से रीसेंड करना पड़ा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज को लॉगिन मतलब कि अपना कॉलेज लॉक करने के लिए बैठी तो बिजनौर के होने के नाते मैंने वर्धमान डिग्री कॉलेज और SBD कॉलेज धामपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहा, तो वो दोनों कॉलेज लिस्ट में मौजूद नहीं थे। तो क्या अभी तक ये दोनों कॉलेज अभी तक लिस्ट में नहीं आए? आज मेरे संज्ञान में ये दोनों कॉलेजेस अभी तक लिस्ट में ऐड नहीं किए गए हैं। जल्दबाजी में, आनन फानन में जब मैं देखकर घबरा गई, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस मुझे और नहीं दिखाई दिए, तो मैंने 2 मेरठ के कॉलेजेस अपने हिसाब से लॉक कर दिए। मगर क्योंकि वर्धमान कॉलेज में जब मेरी बात हुई तो उनके हिसाब से वहाँ की कागज़ पूरे नहीं थे, इस वजह से फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उस कॉलेज को ऐड नहीं किया लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। मेरा ये सवाल है उस कॉलेज के प्रशासन से, उस कॉलेज के मैनेजमेंट से और उस कॉलेज के प्रिंसिपल से कि इस तरह की कॉलेज के तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए कैंडिडेट क्यों सफ़र करे। हम रैंक होल्डर्स हैं, पहली काउंसलिंग में रैंक लेकर आए हैं और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमें इतना तवज्जो नहीं मिल रहा है कि हम अपने पास अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ले पाएँ। हमें मेरठ, मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद भागना पड़ रहा है और हम वहाँ पर एडमिशन लेकर परेशान होते हैं। फिर क्या वर्धमान कॉलेज इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और क्या इस चीज़ के लिए मेरी सीट ट्रांसफ़र करी जाएगी यहाँ पर जब मैं एडमिशन ले लूँ? जब वर्धमान कॉलेज और SBD कॉलेज धामपुर मुझे लिस्ट में नहीं मिला है तो मैंने वापस आकर अपने एंड पर वर्धमान कॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी जी को पर्सनली और यूपी बीएड की जो वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उस पर मैंने बाकायदा रिटन कंप्लेन डाली है। क्या आपके पास कोई मेल से अभी तक कोई मेरे पास जवाब आया, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि वर्धमान डिग्री कॉलेज के पेपर्स फॉरवर्ड उनके पास नहीं हुए थे, इसलिए उस कॉलेज को ऐड नहीं किया गया। मेरे हिसाब से तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये एक बहुत ही गलत तरीका है कि उन्होंने काउंसलिंग शुरू होने तक अपने कागज़ नहीं भेजे। ये काम उनको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि कैंडिडेट्स मुझ जैसे कई कैंडिडेट्स होंगे जो अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे, मगर वो रैंक आने के बावजूद उस कॉलेज को लिस्ट में ना देखकर उसमें एडमिशन ना ले पाए हों, और क्योंकि लॉक इन पीरियड हमारा कम होता है हम दूसरे कॉलेजेस को लॉक कर दिए हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी अगर वर्धमान कॉलेज लेता है और मेरा एडमिशन बाकायदा ट्रांसफ़र करता है तो मैं इस चीज़ को सराहनीय कदम मानूंगी और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी दोनों के सामने ये सवाल रखूंगी कि इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ या वर्धमान डिग्री कॉलेज या SBD डिग्री कॉलेज धामपुर जिम्मेदार हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज सब शो कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड ये दोनों कॉलेज शो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों के साथ खिलवाड़ है, कैंडिडेट्स के साथ खिलवाड़ है। यहाँ रैंक लाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। फर्स्ट 15,000 में अगर हम आ रहे हैं या पहले 6500 में हम आ रहे हैं तो हमारे उस मेहनत के ऊपर सीधे सीधे कॉलेज प्रशासन पानी फेर रहा है।
बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लचर हो चुका है। लोग अपनी मनमानी मर्जी करते हैं, अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं। सिर्फ ये लोग बैठकर मोटी तनख्वाह उठाते हैं सरकार से और काम के नाम पे अपना काम पूर्णतः पूरा नहीं करते, ना समय पे पूरा करते हैं। इसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ता है। शुभम सिंह। इस समय आप कहाँ खड़े हैं? सर वर्धमान कॉलेज बिजनौर में। क्या मामला है? सर हम बीएड की काउंसलिंग करा रहे थे। आज हमारा चॉइस फिल करने का 8 तारीख में 4 बजे का टाइम था, तो वर्धमान कॉलेज नहीं खुल रहा। तो सर और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है? अच्छा, आपकी क्या रैंक आई है और कौन सी काउंसलिंग में आप गए थे? सर हम फर्स्ट काउंसलिंग में थे। हमारी 178 जनरल रैंक है और 77 ओबीसी रैंक। दोनों में से कोई सा भी शो नहीं कर रहा, ना तो धामपुर वाला और ना बिजनौर का। सर फ़ोन लगा रहे हैं, वो बिजी आता है वहाँ से। यहाँ आपसे प्रिंसिपल मैम से बात? सर प्रिंसिपल मैम से हमने वर्धमान कॉलेज में करी थी बात, तो वो कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद हो जाएगा, आधे घंटे बाद हो जाएगा। अब तक तो हुआ नहीं। अच्छा, इस तरह के कितने लड़के यहाँ मौजूद हैं जिनका जो है काउंसलिंग आज 4 बजे तक का समय? सर यहाँ तो 10-20 लड़के और हैं जिनका मतलब 4 बजे तक का है। अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? क्या इसकी कोई शिकायत करेंगे? सर शिकायत केस डालेंगे सर इसके बारे में। उधर जब ये बात मीडिया के सामने आई तो वर्धमान कॉलेज की प्रिंसिपल मीना बख्शी से इस बात पर जानकारी ली गई। कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी को दोषी बताया। नहीं, ऐसा हुआ है कि इनकी एनसीटी का एक लेटर है 2014 का, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारा उसमें ये था कि जिस कॉलेज को 2 यूनिट चाहिए उनको एनसीटी से अप्रूवल लेनी है और उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, हॉल वगैरह दिखाने की ज़रूरत है। हमारा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, हमें एक ही यूनिट मिली हुई है, तो हमारी कोई नई डिमांड नहीं थी इसलिए, और हमें किसी ने ये नहीं बोला था कि आपको अपनी यूनिट का रिन्यूअल कराना है। तो इस डाउट के बीच में हमारा लेटर हमें नहीं मिला है कि हमें कोई रिन्यूअल कराना है, सिर्फ एक पब्लिक नोटिस ऑनलाइन पुटअप किया था। फिर जब मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप अपने स्टाफ का एक एफिडेविट बनवाकर और हमारे पास भेज दीजिए। पेपर्स पहले भी हम भेज चुके थे और हमने रजिस्ट्रार को बाय हैंड भी ये लेटर रिसीव कराया था। उन्होंने कहा इसे करने से आपका नाम काउंसलिंग में इंक्लूड किया जाएगा। वो पेपर्स यहाँ से एक आदमी गए हैं, लेडी गई है, उन्होंने उनको रिसीव भी कराया है, टाइमली भी रिसीव कराया है। अब बीच में इन्होंने क्या फ़ैसला किया है, एक्चुअली हमारे तो कॉलेज का जो बीएड डिपार्टमेंट है उसकी अफिलिएशन तो बहुत पहले से है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को डी अफिलिएट करना इतना इजी नहीं है। हाँ, जो भी कमी है वो हमें लिख के बोल देते, यूनिवर्सिटी हमें लिख के बोल देती कि ये कमी आप पूरी कर दो, तो हम कर देते। ऐसी भी कोई हमारे पास चिट्ठी नहीं आई है। देखिए, इसमें अभी हमें ये भी नहीं पता कि किन बच्चों को वो लोग ये वर्धमान कॉलेज अलॉट करेंगे, क्योंकि ये ना बच्चा अपना ऑप्शन भरता है। अलॉटमेंट तो यूनिवर्सिटी से होती है, अभी भी उनके पास एक मौका है इसको ठीक करने का। ठीक है, ये है कि अगर बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिया तभी भी वो वेट करके उन बच्चों को यहाँ के जो लोकल है ये दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो। इस मामले में जब यूनिवर्सिटी कुल सचिव से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कॉलेज ने समय से कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है और इस कारण बीएड काउंसलिंग के बाद कॉलेज सेलेक्ट करने वाली लिस्ट में कॉलेज का नाम शामिल नहीं है। हालांकि अब कॉलेज पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन लापरवाही के चलते जिन स्टूडेंट का भविष्य 1 साल के लिए अधर में लटक गया, उस क्षति की भरपाई कैसे होगी? मामला यह है कि हम कॉलेज से बार बार सूचना मांगते रह गए, एनसीटी का लेटर मांगते रह गए, उन्होंने नहीं दिया। बहुत प्रेशर करने पर उन्होंने एक एफिडेविट हमको कल भेजा है, हम उसी एफिडेविट को हमें तुरंत नाम भेज दिया उनका। हमको लगा उसी को क्यों हो रहा है नहीं। तो सर मैं आपको सूचना समय से मिल गई होती जी तो हम दे देते उनको, कितनी सीट उनको एनसीटी में दी, क्या किया, कहीं कुछ नहीं दिया। ये तो उनसे उन्होंने एक एफिडेविट दिया है, तो नाम गया है, जुड़ रहा है वो। कॉलेज तो हम इतनी चिट्ठी लिख चुके हैं, इतना फोन कर चुके हैं जी, तब लोगों ने हमको पेपर आज तक नहीं दिया। तो एक एफिडेविट लेके हम लोग किस तरह से भेजे उसको? क्या है कि कैंडिडेट क्लेम करेगी तो सीटें जाएंगी, फिर वो एडजस्ट करेंगे।